हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, हमने देखा था कि कंडक्टिंग स्लैब अगर हम रख देते हैं बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पे। तो उसमें हमारा रिजल्ट क्या आया था कि जो आपका सीएम था वो ग्रेटर था किससे, सी नॉट से, मतलब कि विद एयर कैपेसिटेंस वो था कम था, और अगर हम मीडियम रख देते हैं तो वो कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही होगी, लेकिन इसके अंदर अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, वहां पर इंड्यूस चार्ज क्रिएट हो जाता है ना, बताया था मैंने। तो इंड्यूस चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव के पास क्या होगा, नेगेटिव आएगा, है ना। इंड्यूस चार्ज क्रिएट होगा तो, और नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मतलब कि यहाँ पर जो ईपी होगा, ईपी वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ईपी वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट माइनस में ईपी हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो हमारा मैंने आपको बताया था कि इससे जब मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में समझाया था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जब मैं पढ़ाया था, तो उसमें हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने रखी थी तो वहां पर हमारा जो रिलेशन आया था क्या आया था, आपका आया था यहाँ पर ई एम अपॉन में ई नॉट, वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था आपका ई नॉट अपॉन में ई इज इक्वल टू में के। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका, है ना, ये आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर ई नोट अपॉन में ई इज में के, इस रिलेशन को आप याद रखना क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये रिलेशन होता है ना। तो अब देखो हम बात करते हैं कि कैसे हम इसमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। इसकी हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर बाकी सब सेम है, इसकी थिकनेस स्मॉल टी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल डी है, और यहाँ पर ये क्या है, अर्थिंग कर दी गई है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखना है यहाँ पर कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब हम निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स देखो हम आगे कैसे करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये लिखने के बाद ये डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करोगे। तो जिसने स्टूडेंट्स पहले वीडियो नहीं देखी कंडक्टिंग स्लैब वाली, वो आप कंडक्टिंग स्लैब वाली वीडियो देख लो, तब आकर के आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे V इक्वल टू में ईडी से। हमें पता है V इक्वल टू ईडी होता है ना। कैसे बताया हुआ मैंने, V इक्वल टू ईडी कैसे होता है कि E की वैल्यू क्या होती है, dV अपॉन dr होती है ना। और E की पोटेंशियल सरफेस लेते हैं तब नेगेटिव आता है, अगर वो नहीं लेंगे तब यहाँ पर dV अपॉन dr आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे V लिखेंगे अपॉन में dr, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा d है यहाँ पर। तो V अपॉन d आ गया इज इक्वल टू में E, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू में d, तो यहीं से आता है V की वैल्यू ED। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर पोटेंशियल, दो पोटेंशियल यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल क्या लिखेंगे, ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी माइनस टी। इस ये पूरा डी माइनस टी ये हटा देंगे, है ना। तो ये वाला जो बचेगा ये फ्री सरफेस जो है इसका हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, प्लस में फिर इसका पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल ई आएगा, ये रहा ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इंटू में टी, डिस्टेंस आपका ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें कंडक्टिंग स्लैब वाले में ई जीरो था, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ई इंटू में टी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। अब हमें पता है कि ई नॉट अपॉन ई होता है इज टू में के, ई नॉट अपॉन ई इज टू के, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में करवाया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ई नॉट अपॉन ई इज टू के। अब यहाँ से मैं ई की वैल्यू अगर फाइंड करूं तो ई इधर चला जाएगा और के इधर आ जाएगा, तो ई नॉट अपॉन के इज टू ई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस ई को पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर पुट कर दूंगा इसमें, तो ई नॉट अपॉन के हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये सारा सेम है, यहाँ पर ई नॉट अपॉन के हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो v की वैल्यू क्या आ गई, ई, अब मैं यहाँ से ई नॉट कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ पर d माइनस टी आया, फिर यहाँ पर ये चला गया
यहाँ पर टी अपॉन के बचा था, तो टी अपॉन के प्लस में यहाँ पर इसके साथ आ गया, ठीक है, एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसके बाद हम इसको सेकंड क्वेश्चन मान लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, ई नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ई नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर ई नोट क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले में लिखवाता हूँ ना, वो लिख लिया करो एक जगह पर, मैं आपको कई बार बोला है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू फाइंड करोगे, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अब क्या करोगे, यहाँ पर जो हम इसको पुट करेंगे किसमें, इसमें, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू ये आई है, इसको यहाँ पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नोट की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब ई नोट की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग ई नोट इन इक्वेशन सेकंड, ई नोट को मैं ऐसे बनाता हूँ और एप्सिलॉन नोट को मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान रखना, तो गलत मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ई नोट है, ये एप्सिलॉन नोट है, ठीक है। तो मैंने ई नोट को पुट किया है कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पर। तो क्यू ए एप्सिलॉन नोट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नोट। बाकी सारी वैल्यू सेम है यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद क्या करोगे, हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अब ये पोटेंशियल आ गया हमारा। अब कैपेसिटेंस हमें पता है कि एज वी नो कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। अब इस v को पुट करना है हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम c इक्वल में q अपॉन v जो है, c इक्वल में q अपॉन v, यहाँ पर v की वैल्यू जो ये आई है, इसमें हम v जगह पर पुट कर देंगे। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर कैपेसिटेंस जो आएगा ये होगा आपका q ऊपर रहेगा अपॉन में v q इंटू में ये जो वैल्यू है आपकी, पहले ये लिख दो, और ये जो डिनोमिनेटर में जो आपका ये है, डिनोमिनेटर में जो ये है, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे नीचे बचेगा q d माइनस टी प्लस में t अपॉन में k। लेकिन जो इसके डिनोमिनेटर में जो ई नोट आएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, होगी ओके। अपॉन में तो ऐसे लिखोगे ना, ये q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब q से q कैंसिल हो जाएगा, उसमें भी कैंसिल हो गया था कंडक्टिंग स्लैब वाले में। ये जो c है हमारा, वो c किसको मान रहे हैं हम, cm को मान रहे हैं, मतलब कि कैपेसिटेंस किसकी है, मीडियम की। यहाँ पर मीडियम क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो हम यहाँ पर cm लिख सकते हैं, ठीक है, cm। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी अपॉन में k, ठीक है, ये हुआ। अगर मैं यहाँ से d कॉमन निकाल लूं, इससे पहले वाले में भी d कॉमन निकाला था, है ना, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d कॉमन निकाल लिया अगर मैंने, तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, 1 फिर माइनस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे d आ जाएगा, कॉमन निकाल लिया तो t अपॉन d, यहाँ पर भी d नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर भी अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, d इंटू में k हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जिसके नीचे कुछ, जिसके पास अगर कॉमन निकालने के लिए नहीं है, तो वहां पर अपॉन में आ जाती है वो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अपॉन में आ गई ये वैल्यू, यहाँ पर d था तो यहाँ पे 1 निकाल, 1 हो गई, 1 बचा। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, पता है ना हमें, यहाँ साइड में लिख लिया करो जो लेट करते हो। ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट होता है। सी नॉट क्या था, कैपेसिटेंस विद एयर, जब एयर भरी होती है, ये सब कुछ भी नहीं होता, बस एयर होता है, खाली होता है, तब ये होता है कैपेसिटेंस। मैंने पहले वाले कराया था आपको पहली वीडियो में। तो सीएम क्या हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा ऊपर अपॉन में 1 माइनस में टी अपॉन में डी प्लस में टी अपॉन में डी के, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, सी नॉट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये चीजें 1 में से माइनस हो रहा है और फिर डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये वैल्यू कम है लेकिन ये ज्यादा है, तो सी एम ग्रेटर हो जाएगी सी नॉट से, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर तो कम वैल्यू ही आएगी ना, कुछ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर तो ये ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर होगा, मतलब कि कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस विद एयर, समझे। तो मतलब हमें क्या पता चला, पहली बात क्या पता चली कि कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होती है, अगर हम मीडियम कोई लेते हैं तो वहाँ कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, और अगर हम कंपेयर करें एयर और मीडियम में तो कंपेयर किसकी ज्यादा होती है, मीडियम में ज्यादा होती है, चाहे वो कंडक्टिंग स्लैब हो चाहे वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद
प्लेसिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये लिख लेना आप, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा भी आ सकता है 1 मार्क्स में कि कैपेसिटेंस क्या होती है अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें, कंडक्टिंग स्लैब को रख दें, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए क्या होती है, उसमें 0 होती है कंडक्टर वाले में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये इसमें स्पेशल केस, इसमें भी स्पेशल केस है, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको, इसमें भी एक स्पेशल केस होगा, यही वाला स्पेशल केस क्या होगा, अगर हम T=D ले लें, तो जहां पर भी D है आपका वहां T लिख दो, तो Cm की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, तो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ इसमें, तो 1 माइनस में T अपॉन में T हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में T अपॉन में T इंटू में K हो जाएगा, तो 1 माइनस में T अपॉन T कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन 1 क्या हुआ Cm, यहाँ पर 0 बचेगा, प्लस में 1 अपॉन में 1 इंटू में K, तो 1 को छोड़ दो K बचा, तो मतलब कि क्या बना यहाँ पर Cm इक्वल टू में C0 अपॉन में 1 अपॉन में K, तो 1 अपॉन K का मतलब क्या है, K ऊपर चला जाएगा, है ना, तो K यहाँ पर आ गया, तो मतलब कि C0 K हो जाएगा, C0 इंटू में K। ठीक है, यहाँ पर K पहले लिख लो, C0 बाद में लिख लो, मतलब कि K टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू K टाइम्स, अगर हम K टाइम्स C0 ज्यादा होता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, तो मतलब समझ में आया, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं हम तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज करते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब का यूज कर देते हैं ताकि चार्ज की कैपेसिटी स्टोर करने की, चार्ज की कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।